हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। नाम है री की मात्रा। री की मात्रा जो भी वर्ण होते हैं उनके नीचे लगाए जाते हैं। जिन वर्णों में री की मात्रा लगाना है उनके नीचे लगाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कैसे री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। व री की मात्रा व्री उच्चारण होता है व्री। ग री की मात्रा ग्री। घ री की मात्रा घ्री। म री की मात्रा म्री। क री की मात्रा क्री। त री की मात्रा त्रि। इन वर्णों को वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, इन्हीं वर्णों को ही हम शब्द बनाते हैं या वाक्य बनाते हैं। देखो, पढ़ो और समझो। पहला है व री की मात्रा छ। क्या बना? वृक्ष। वृक्ष का मतलब है पेड़। हम जानते हैं ये पेड़ क्या है। बहुत पेड़ जो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और उनसे हमें लकड़ी भी मिलती है। म री की मात्रा ग। क्या हुआ? मृग। मृग का अर्थ है ये जानवर। इस जानवर को कहा जाता है मृग। मृग का अनेक प्रकार के होते हैं। मृग जो दिखने में अलग अलग होते हैं, उनके बदन में कई धब्बे भी लगे हुए हैं, ऐसे मृग भी होते हैं। और इस प्रकार के मृग, मृग यानी हिरन। क री की मात्रा स क। क्या हुआ? कृषक। कृषक यानी कौन? जो खेती करता है, हल जोतता है, धान उगाता है, उसे कहा जाता है कृषक। कृषक जो होते हैं खेतों में काम करते हैं। पढ़ो और समझो। जिन शब्दों के साथ चित्र दिए गए हैं उनको भी हमें समझना है। शब्द का अर्थ क्या है, शब्द क्या बताना चाहता है, इन सबको भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं, पढ़ो और समझो। री ता छोटा ऊ की मात्रा। क्या हुआ? ऋतु। ऋतु यानी क्या? हमारे पृथ्वी पर अलग अलग समय पर हमें कभी गर्मी लगती है, तो कभी ठंड, तो थोड़ा सा कभी गर्म होता है, तो कभी ज़्यादा ही गर्म होता है, और कभी बरसात होती है, तो कभी क्या होता है, बरसात एकदम नहीं होते हैं। ये सबको कहा जाता है हिंदी में ऋतु। ऋतु कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। दूसरे जो पश्चिमी देश है, जैसे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन सब में 4 ही ऋतु होते हैं। लेकिन हमारे भारत में कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतु हैं। वे हैं शिशिर। शिशिर यानी जब बर्फ पड़ती है तो कहा जाता है शिशिर। फिर हेमंत। हेमंत यानी जब हम क्या करते हैं, देखते हैं चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, उसे कहा जाता है हेमंत। शरद। शरद क्या होता है? जब थोड़े थोड़े जो पेड़ों में क्या होते हैं, पत्ते निकलने शुरू होते हैं, या उनमें फलों के जो फूल होते हैं वो निकलना शुरू होते हैं, तो उसको कहा जाता है शरद। फिर आता है वर्षा। वर्षा यानी क्या? बारिश का मौसम। उसके बाद वर्षा जैसे ही खत्म होते हैं तो ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी गर्मी। फिर शुरू हो जाता है वसंत। तो ये है 6 ऋतु। इन ऋतुओं को कहा जाता है क्या? हमारे देश के विभिन्न समय पर, अलग अलग समय पर बदलने वाले मौसम। उसके बाद आते हैं ग री की मात्रा ह। क्या हुआ? गृह। गृह यानी घर, जिसमें हम रहते हैं। हमारे माँ पिताजी, दादा दादी, नाना नानी, वे लोग जहाँ रहते हैं उसे ही कहा जाता है क्या? गृह। गृह का अर्थ है घर। न री की मात्रा प। नृप। नृप कौन होता है? जो राजा। जो राजा राज करता है पुराने समय में। आजकल तो हम लोग राजा को देखने नहीं मिलते हैं, सिर्फ टेलीविजन
पर ही या टीवी पर ही देखने को मिलते हैं राजा। असल जिंदगी में आजकल नहीं होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे। तो राजा को क्या कहते थे? नृप भी कहकर पुकारते थे। न री की मात्रा प, नृप। उसके बाद त री की मात्रा ण, तृण। तृण यानी क्या? घास। घास सभी जानते हैं, घास कौन खाता है पूछने पर हमें क्या जवाब देना है? गाय। गाय घास खाती है, और बकरी, घोड़ा, ये सब क्या करते हैं? घास खाते हैं। तृण, घास का दूसरा नाम क्या है? तृण। क री की मात्रा स, छोटी ई की मात्रा क्या हुआ? कृषि। कृषि यानी जो क्या होता है? खेती से जुड़े हुए जितनी भी चीजें होते हैं, जैसे हम धान लगाते हैं खेतों में, वैसे गोभी या फल सब्जियां लगाते हैं, उनको कहा जाता है कृषि। कृषि मतलब खेती करना को कहते हैं। उसके बाद अ म री की मात्रा त, क्या हुआ? अमृत। अमृत यानी क्या? जिस जल को पीने पर इंसान जो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। आजकल ऐसा कोई भी चीज अमृत पाया नहीं जाता है, लेकिन भगवान के समय में जब हमारे यहाँ भगवान हुआ करते थे, तो स्वर्ग पर क्या होते हैं? वे लोग अमृत पीकर, भगवान जो है अमृत पीकर हमेशा के लिए ही अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, पर भगवान होते हैं। उसके बाद आते हैं री च आ की मात्रा, ऋचा। ऋचा का कोई भी मैंने चित्र नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका एक ही चित्र नहीं होता है, क्योंकि यह जो ऋचा होता है, ऋचा हम लड़कियों को नाम देने में इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों का नाम होता है, इसलिए एक ही लड़की को सिर्फ ऋचा नाम नहीं दिया जाता है, बहुत से लोगों को ऋचा बोलकर बुलाया जाता है, इसलिए ऋचा। ऋचा यानी क्या? लड़कियों को देने वाला नाम। उसके बाद आते हैं क री की मात्रा प आ की मात्रा न, क्या हुआ? कृपाण। कृपाण यानी क्या? चलिए देखते हैं। कृपाण का अर्थ है तलवार के साथ जो है, तलवार को ही कहा जाता है। तलवार और उसका म्यान जो है साथ में क्या कहा जाता है? कृपाण। असल में तलवार को भी कृपाण बोलकर बुलाया जाता है। फिर आते हैं क री की मात्रा प आ की मात्रा, क्या हुआ? कृपा। कृपा का अर्थ है जब हमें यीशु हो या भगवान हो, ये लोग जब हमें ब्लेस करते हैं, अंग्रेजी में क्या? ब्लेस। कृपा का दूसरा अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लेस। ब्लेसिंग जब करते हैं उसे ही कहा जाता है क्या? कृपा। भगवान को हम जब मांगते हैं कि हमारे परिवार में या फैमिली में कोई बीमार ना हो, सब लोग अच्छे से रहे, जब हम ब्लेसिंग मांगते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हमें वो पूरा कर देते हैं। जब हमें उसे ही कहा जाता है क्या करना? कृपा करना। उसके बाद आते हैं ह, वो जो ह के अंदर जो री की मात्रा है उसे हरा, हरा हुआ। द य, क्या हुआ? हृदय। साथ में क्या हुआ? हृदय। हृदय क्या है? चलिए देखते हैं। हृदय यानी दिल। दिल को ही कहा जाता है क्या? हृदय। उसके बाद चलिए देखते हैं इस पेज को। ये जो किताब में भी है, मैंने उसी प्रकार से वहां से आप लोगों को आसान हो, जिस प्रकार से किताब में है उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर दिया है। चलिए देखते हैं। इस चित्र को देखते हुए हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। चलिए पहला वाक्य क्या है देखते हैं। यह वन है। क्या है यह? वन। वन मतलब जंगल। जंगल को वन भी कहकर पुकारते हैं। उसके बाद वन में नदी बह रही है। क्या बह रही है? वन के पास एक नदी है। आप अगर किताब खोलकर अच्छे से देखें तो उसमें देखेंगे क्या? नदी। वन में क्या है? नदी है। इसीलिए नदी होने की वजह से ही वन में जो पेड़ पौधे होते हैं वे बड़े हो पाते हैं। अगर पानी पेड़ पौधों को नहीं मिलती है तो वे बड़े नहीं हो पाते। इसीलिए चारों तरफ क्या है? हरियाली है। नदी के किनारे बरगद का एक वृक्ष है। बरगद यानी बहुत ही बड़ा पेड़ होता है। नदी के किनारे किसका पेड़ है? तब तो बरगद का। वृक्ष का अर्थ मैंने पहले भी कहा था, वृक्ष यानी पेड़।
इस वृक्ष के नीचे ऋषि की कुटी है। क्या है? इस वृक्ष के नीचे ऋषि की कुटी है। जो यहाँ आदमी बैठा हुआ है वो ध्यान कर रहा है। जो ऐसे ध्यान करते हैं उन्हें कहा जाता है ऋषि। और ऋषि का एक कुटी है, कुटी यानी छोटा सा जो घर, उसको कहा जाता है एकदम पत्तों से बना हुआ या मिट्टी से बना हुआ, उसे कहा जाता है कुटी। उसके बाद मृदुल ऋषि सब पर कृपा करते हैं। मृदुल, मृदुल यानी क्या? बहुत ही शांत। शांत ऋषि जो क्या करते हैं? सब पर कृपा करते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? लोगों पर कृपा बरसाते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं ताकि हम परेशानियों में ना पड़े। कुटी के चारों ओर हरियाली है। मैंने पहले ही कहा था, वन में यानी जंगल में क्या होता है? हरियाली होती है। इसीलिए ऋषि के चारों ओर बहुत ही मनमोहक हरियाली है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो वो बहुत ही स्वस्थ, और वहां पर बहुत ही स्वस्थ हवा हमेशा बहती रहती है, और स्वस्थ हम भी स्वस्थ रहेंगे। अब फिर से आते हैं और दो वाक्य। कुटी के आसपास बहुत से घने छायादार वृक्ष है। कुटी के आसपास क्या है? घने छायादार। छायादार यानी जिस पेड़ से हमें छाया मिलता है उसे ही कहा जाता है, या जिस वृक्ष से हमें छाया मिलता है उसे कहा जाता है छायादार वृक्ष, छाया देने वाला वृक्ष। वृक्षों की छाया में बैठकर पशु आराम करते हैं। क्या करते हैं? पशु आराम करते हैं। पशुवन यानी क्या? पशु का अर्थ है जानवर। जानवर जैसे कौन कौन से जानवर होते हैं? जैसे चित्र में दिया गया है, कौन सा जानवर? हिरन है। वैसे ही दूसरे जानवर बाघ, सिंह, सिंह यानी लायन, ये सभी जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, और उन्हीं पेड़ों की छाया में, उन्हीं वृक्षों की छाया में ही रहकर वे आराम करते हैं। तो ये पाठ को हमने पढ़ा और री की मात्रा को भी सीखा, और आप लोग इस पाठ को फिर से दोहराइए और अपना स्पेलिंग कर करके इनको पढ़ने की प्रयास करें। और थोड़ा सा कुछ सीखते हैं आज। आओ वचन परिवर्तन सीखें। वचन परिवर्तन कैसे किया जाता है, इस बात को सीखने का प्रयत्न करते हैं। कैसे वचन परिवर्तन किया जाता है, चलिए शुरू करते हैं। वचन परिवर्तन सीखने से पहले एक बात का जानना जरूरी है। हमारे चारों ओर देखें तो कई चीजें एक भी होते हैं और एक से ज्यादा भी होते हैं। जब एक होते हैं तो कहा जाता है एकवचन, और जब बहुत होते हैं तो कहा जाता है बहुवचन। एकवचन और क्या होते हैं? बहुवचन। ये दो होते हैं वचन में। एकवचन यानी एक, और बहुवचन यानी बहुत। एकवचन यानी क्या? एक। बहुवचन यानी बहुत। नंबर 1 दिया गया समोसा। जब हम एक समोसा देखते हैं तो उसे कहा जाता है समोसा है। जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है समोसे। उसके बाद आया संतरा। एक संतरा, संतरा यानी ऑरेंज। जब संतरा एक होता है तो संतरा कहेंगे, और जब हमें हमारे पिताजी हो या माँ हो, जो भी हमें एक से ज्यादा संतरा ला कर देती हो तो उनको क्या कहते हैं? माँ संतरे लाई है। हम माँ संतरा लाई है या ऑरेंज लाई है नहीं बोल सकते। माँ इंग्लिश में भी क्या कहेंगे? ऑरेंजेस कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी संतरे कहते हैं। उसके बाद मछली। एक मछली देखे तो मछली, एक से ज्यादा मछली हो तो मछलियां। उसके बाद राखी। राखी यानी जो हम रक्षाबंधन हाथ में पहनते हैं, रक्षाबंधन के समय में जो हाथ में पहना जाता है उसे कहा जाता है राखी का धागा। जब एक होता है तो राखी, एक से ज्यादा होते हैं तो क्या होगा? राखियां। उसके बाद लड़की। एक हो तो लड़की, एक से ज्यादा लड़कियां हो तो क्या होगा? लड़कियां। उसके बाद साड़ी। जो औरतें पहनती है उसे कहा जाता है, एक पहनती है तो उसे कहा जाता है एक औरत एक ही साड़ी पहन रही तो साड़ी। तो बहुत सारी औरतें जो अगर साड़ी पहने तो क्या होगा? उनको कहा जाता है औरतों ने साड़ियां पहन रखी है, यानी बहुत सी साड़ियां पहन रखी है।
उसके बाद आता है नंबर 7 चप्पल। जब हम घरों के बाहर एक जोड़ी चप्पल देखते हैं तो चप्पल कहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा देखें तो क्या होगा, चप्पलें। उसके बाद आता है लता। लता यानी क्या है, जब हम जंगलों में जाते हैं तो लंबे लंबे तारों की तरह जो दिखाई देते हैं हमें, ठीक है, क्या तारों की तरह जो लताएं दिखाई देती हैं उन्हें कहा जाता है, एक लता हो तो लता, अगर एक से ज्यादा हो तो क्या होंगे, लताएं। उसके बाद का कन्या। कन्या यानी क्या है, लड़की। लड़की को कहा जाता है क्या, कन्या भी कहा जाता है, बेटी भी कहा जाता है। एक बेटी हो तो कन्या, एक लड़की हो तो कन्या। उसके बाद एक से ज्यादा लड़की हो तो, या एक से ज्यादा यानी कितने, 2 3 4 5 6 10, जैसे हमारे कक्षा में भी कि एक तरफ होती हैं, कई कई बार एक लड़की भी होती है, और जब ढेर सारी लड़कियां हो तो उन्हें कहा जाता है कन्या है, कन्या कन्या है। उसके बाद आते हैं क्या, बेटी। बेटी यानी क्या, एक बेटी। बेटियां यानी क्या, एक से ज्यादा। तो हमने सीखा क्या, यहाँ पर वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। आप लोग इन सब को स्पेलिंग कर करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसलिए इस बार मात्राओं को बोलकर नहीं सिखाया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ढेर सारे मात्राओं के बारे में, जैसे अ की मात्रा नहीं होती है, आ छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री ए आई ओ औ अं अ, ये सब के बारे, मात्राओं के बारे में सिखा दिया है। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी कुछ अपने आप से बोलने की प्रयास कीजिए, तभी आप लोग सीख पाएंगे। अगर अपने आप प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैंने आज स्पेलिंग करके कुछ भी नहीं पढ़ाया, आप लोग खुद ही स्पेलिंग कर करके बोलने की प्रयास कीजिए। तो कल मैं इन सब के लिए नोट्स दे दूंगा, आप उनको लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।